प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महोबा में लोगों को संबोधित कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्र में मंत्री परिषद के मेरे साथी और हिंदुस्तान के कोने कोने में किसानों को पानी पहुंचाने का जिसने बीड़ा उठाया है, ऐसी सुश्री उमा भारती जी, केंद्र में मंत्री परिषद की मेरी साथी, इसी उत्तर प्रदेश की धरती की संतान साध्वी निरंजन ज्योति जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्रीमान मानवेंद्र सिंह चौहान जी, यहां के हमारे जनप्रिय सांसद श्रीमान पुष्पेंद्र सिंह चंदेल जी, श्रीमान स्वतंत्र देव सिंह, श्रीमान विजय बहादुर जी, श्री भानु प्रताप वर्मा जी, श्री भैरव प्रसाद मिश्रा जी, श्री रवि शर्मा जी, सुश्री रंजना उपाध्याय जी, श्रीमान बाबू राम निषाद जी और प्यारे भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले गत सप्ताह मां भारती की सेवा करते करते आतंकवादियों से, उग्रवादियों से निर्दोष नागरिकों की रक्षा का प्रण लेकर के जान की बाजी लगाने वाले इसी क्षेत्र के रत्न श्रीमान नरेश कुमार पाल, जिनकी शहादत हो गई, मैं उस वीर सपूत को प्रणाम करता हूं, मैं उनको नमन करता हूं। और मैंने देशवासियों से आग्रह किया है इस बार कि हम दिवाली के दिनों में अपनों को बहुत प्यार से याद करते हैं, दिया जला करके अपने घर में रोशनी करते हैं, अंधेरे को हटाने का संकल्प करते हैं। क्या इस दिवाली में देश के उजाले की रक्षा करने वाले हमारे वीर जवान, चाहे थल सेना में हो, चाहे जल सेना में हो, चाहे वायु सेना में हो, चाहे बीएसएफ में हो, चाहे सीआरपीएफ में हो, चाहे कोस्ट गार्ड में हो, चाहे इंडो टिबेटियन फोर्स में हो, न जाने इन गिनत ऐसी सरकारी संगठनें हैं जिसमें हमारे देश के नौजवान सीने पर गोलियां झेलते झेलते हम लोगों के सुख चैन के लिए अपने आप को आहूत कर देते हैं। इस दिवाली में हर हिंदुस्तानी उनको भी दीपावली की शुभकामनाओं का संदेश भेजे। मैंने मेरा संदेश भेज दिया है। देशवासियों से भी आग्रह करता हूं कि हमारे सेना के जवानों को, हमारे सुरक्षा बलों को, और सिर्फ सेना ही नहीं, और भी सुरक्षा बल है, सबके सब अपनी जवानी हमारे सुख चैन के लिए खपा देते हैं। ऐसे वीरों के लिए हमारी दिवाली की शुभकामनाएं देश के लिए मर मिटने के उनके हौसले को बुलंद कर देती है। और ये बुंदेलखंड की धरती तो बुलंदी की आवाज है, देश की बुलंदी की आवाज है। और इसलिए
जब मैं शहीद वीर नरेश कुमार पाल को याद करता हूं, उनका पुण्य स्मरण करता हूं, आपसे भी और देशवासियों भी से ही उत्तर प्रदेश की जनता से भी इस दीपावली में शुभ संदेश भेजने के लिए अनुरोध करता हूं। ये धरती बड़ी खास है। इस धरती ने तलवार का कर्तव्य भी दिखाया है और कलम से चेतना भी जगाई है। ये वो धरती है जिसने महायोद्धाओं को जन्म दिया है। अलाउद्दल, महाराजा छत्रसाल, लक्ष्मीबाई, जलकारी बाई, रानी दुर्गावती, न जाने कितने कितने नाम है। एक बड़ा अहम कार्यक्रम हमने हाथ में लिया है, जिसका लाभ यहां के पूरे क्षेत्र को मिलने वाला है। इसका सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था, लेकिन बाद में ऐसे ऐसे लोग आए जिनको अपनी तो चिंता बहुत रहती है, लोगों की चिंता जरा भी नहीं रहती है। और वो योजना थी नदियों को जोड़ने की। हमारे देश में कई नदियां हैं जो बाढ़ के कारण पूरे इलाके को तबाह कर देती है, और कुछ नदियां ऐसी हैं कि वर्षा ऋतु जाने के 15 दिन, महीने के बाद सूखी हो जाती है। अगर इन नदियों को जोड़ दिया जाए, जहां अधिक बाढ़ आती है वो पानी सूखी नदियों में पहुंचाया जाए, इन नदियों को जिंदा किया जाए, तो धरती के अंदर भी पानी उतरेगा। हमारे जो कुएं सूखे हैं उसमें भी पानी आएगा, और नदियां आने के बाद अगल बगल के इलाके में भी खेती के लिए सुलभता बढ़ जाएगी। सपा कभी बसपा, कभी सपा कभी बसपा, उनकी तो दुनिया चलती रही, आपकी दुनिया में कोई बदल नहीं आया मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए उत्तर प्रदेश में आने वाले 10 साल में उत्तर प्रदेश को हिंदुस्तान का उत्तम से उत्तम प्रदेश बनाने की अगर आपको इच्छा लगती है, तो इन सपा बसपा के चक्कर से बाहर निकलिए भाई। बहुत हो चुका। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है और सपा की सरकार हो, तो बसपा वाले सपा के भ्रष्टाचारों पर ढेर सारे भाषण सुनाते हैं, तू मैं करते हैं, आरोप लगाते हैं, जनता को भ्रमित करके फिर खुद बैठ जाते हैं। लेकिन क्या 5 साल बसपा वालों ने काम किया? एक भी सपा वाले को जेल भेजा था क्या? एक भी सपा वाले के खिलाफ कोई कदम उठाए थे? नहीं उठाए। अभी भी वो सपा को गालियां देंगे, आपको भ्रमित करेंगे, और अगर सत्ता में आने का अवसर मिला तो फिर वो दोस्ताना कर देंगे पर्दे के पीछे, कोई किसी पर कदम नहीं उठाएगा। ये सपा बसपा दोनों एक दूसरे के लिए यही करते हैं।